हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, मार्केटिंग मिक्स के 4 P's में से प्रोडक्ट मिक्स एंड प्राइस मिक्स हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्लेस मिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। So let's connect to commerce and let's learn about the third element of the marketing mix, that is physical distribution and place mix. बच्चों, मार्केटियर कितनी अच्छी क्वालिटी के भी गुड्स प्रोड्यूस कर ले, बहुत लार्जर क्वांटिटी में भी गुड्स प्रोड्यूस कर ले, लेकिन उसका मेन टारगेट क्या होता है? टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द टारगेट मार्केट, टू मेक इट अवेलेबल एट द राइट प्लेस। तो अगर उसके पास गुड्स प्रोड्यूस किए हुए रखे हुए हैं लेकिन वो उन गुड्स को वहां नहीं पहुंचा पा रहा है जहां उनकी डिमांड है, तो वो एक सक्सेसफुल डेफिनेटली मार्केटर नहीं है। तो मार्केटर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस। वी ऑल नो दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट but they are demanded at the different places, and therefore हर मार्केटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वहां पर अवेलेबल करवाना जहां पर उनकी डिमांड है। तो ये पर्टिकुलर डिसीजन जब मार्केटर लेता है तो उसको हम कहते हैं डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और डिसीजन रिलेटेड टू प्लेस। इस डिसीजन को बच्चों हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, या पार्ट 1 या पार्ट 2। वन ऑफ द डिसीजन इज रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द यूजर्स, एंड अनदर डिसीजन इज अबाउट डिसाइडिंग the channels or the intermediaries in the distribution process. तो physical movement of the goods के लिए 4 important decisions लेने होते हैं मार्केटर को, और channels of distribution से related 1 important decision के direct channel यूज करना या indirect channel यूज करना। तो in total हमारे 5 elements हैं under the physical distribution, and what are these 5 elements? Order processing, transportation, warehousing, inventory management and channels of distribution. तो इनका हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है मार्केटर को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के क्या कंपोनेंट्स हैं। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूं, उनके मीनिंग क्या है। ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिजिकल मूवमेंट, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट स्टार्ट कब होगा? जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, और उस ऑर्डर को प्रोसेस करने से मार्केटर का पहला फंक्शन शुरू हो जाता है। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो मार्केटर की ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्डर्स is the first function that a marketer has to perform for the physical movement of the goods. मार्केटर को ये इंश्योर करना होता है कि जो ऑर्डर्स उसके पास आए हैं डिफरेंट कस्टमर्स से जो कि स्कैटर्ड हैं, उनके ऑर्डर को प्रोवाइड करवाना उस जगह पर जहां पे उन्हें ये ऑर्डर चाहिए, और एट द राइट टाइम भी, जिस टाइम पे उनको ऑर्डर चाहिए। तो ये इंश्योर करना किसका काम है? मार्केटर का काम है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब one of the component of physical movement of the goods where the marketer ensures that the speedy and accurate and the correct orders are being processed according to the demands of the customers. So this is called order processing. उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम सभी को पता है कि इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो डिस्टेंस के हिसाब से मार्केटर को पर्टिकुलर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जो फिजिकल मूवमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मींस ऑफ कैरिंग द गुड्स एंड सेल कैन नॉट बी कंप्लीटेड इफ द गुड्स आर नॉट फिजिकली अवेलेबल। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स जो पॉसिबल होता है, इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट।
तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड डिस्टेंस के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मार्केटियर सेलेक्ट करता है, जो भी अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो उसको सेलेक्ट करके और फिर उन गुड्स का फिजिकल मूवमेंट उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू करता है। फिर उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पता है जैसे कि डिस्टेंस है एक प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, उसी तरह से टाइम गैप होता है फ्रॉम द टाइम द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर डिमांडेड। तो उस टाइम गैप में गुड्स को स्टोर करना जरूरी है और उनकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है। सो स्टोरेज एंड सेफ्टी ऑफ द गुड्स टिल द टाइम दे आर डिमांडेड, it is one of the essential element if the marketer wants smooth physical movement of the goods and services। तो गुड्स को सही ढंग से रखना जब तक कि वो कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंच जाते, तो उसके लिए मार्केटर को नंबर ऑफ वेयर हाउसेस डिसाइड करने पड़ते हैं कि कितने वेयर हाउसेस की उसको जरूरत है, और उसकी लोकेशन भी डिसाइड करनी पड़ती है। कभी कभी तो मार्केटर अपने खुद के वेयर हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं, लेकिन पब्लिक वेयर हाउसेस भी अवेलेबल होते हैं जहां रेंट देकर अपने गुड्स को स्टोर कराया जा सकता है। तो एक तो ये डिसीजन लेना होगा मार्केटर को कि उसके खुद के वेयर हाउसेस होंगे या वो किराए के वेयर हाउसेस में सामान रखवाएगा, और दूसरा कि कितने वेयर हाउसेस की जरूरत है और उनकी लोकेशन कहाँ है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं तो प्रोडक्शन के पास वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, और अगर बल्कि प्रोडक्ट्स होते हैं या पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केट के पास उन गुड्स को वेयर हाउस किया जाता है। तो वेयर हाउसिंग डिसीजन जो है वो भी फिजिकल मूवमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि गुड्स जो है इमीडिएटली फिजिकली मूव नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनकी डिमांड अराइज ना हो। तो गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन डिमांड तक उनको रखा जाता है, और उनकी सेफ्टी भी देखनी होती है, कितने वेयर हाउसेस, कहां पर वो वेयर हाउसेस होने चाहिए, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो वेयर हाउसिंग कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब मेंटेनिंग द स्टॉक्स, कि कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री मार्केटर को मेंटेन करना है। ये डिसीजन भी जो है वो फिजिकल मूवमेंट की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि गुड्स जो हैं वो इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सेल्स फोरकास्ट करने पड़ते हैं मार्केटर को कि डिमांड एक्सपेक्टेड कितनी होगी, फिर कस्टमर सर्विसेज उनको क्या क्या प्रोवाइड करनी है। अगर वो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि कस्टमर का बिल्कुल वेटिंग टाइम ना हो, तो उनको लार्ज स्टॉक्स ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है, क्या गुड्स प्रोड्यूस होते ही इमीडिएटली उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अवेलेबल हैं कि बिना वेस्ट ऑफ टाइम के वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि उसके इन्वेंट्री के कितने स्टॉक्स रखने हैं। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किससे शुरू हो जाएगा? ऑर्डर प्रोसेसिंग से शुरू हो जाएगा। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो मार्केटर को उस ऑर्डर की एक्यूरेट एंड फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन चैनल डिसाइड करने पड़ेंगे, वेयर हाउसिंग की लोकेशन, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा, और कितने स्टॉक्स ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने हैं। ये सारे जो डिसीजंस हैं दे विल कम अंडर द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन डिसीजंस का लेना मार्केटर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये डिसीजंस गलत हो गए या टाइमली नहीं लिए गए तो जो फ्लो है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंटरप्टेड होगा। तो अगर मार्केटर चाहता है कि अनइंटरप्टेड मूवमेंट हो, उसके लिए उसको ये सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो भी सिंपल हैं रिगार्डिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडियरीज। हम सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो ज्यादातर प्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो इंटरमीडियरीज से करवाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो डायरेक्ट चैनल प्रेफर करते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट चैनल जिसको जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं, जिसमें कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं।
तो जितनी भी इंटरनेट सेलिंग है वेबसाइट्स के थ्रू या जो रिटेल आउटलेट्स मैन्युफैक्चरर्स के अपने होते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए, बाटास हो गए, डीसीएम्स हो गए, ऐसे बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पर मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरर्स के डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स में प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं तो वो एग्जाम्पल है डायरेक्ट चैनल का या जीरो लेवल चैनल का, जिसमें मैन्युफैक्चरर के आउटलेट्स के थ्रू कस्टमर्स तक गुड्स पहुंच जाते हैं। फिर एक दूसरा चैनल होता है इनडायरेक्ट चैनल। तो इनडायरेक्ट चैनल मतलब जिसमें कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई मिडिलमैन है। तो अब वो मिडिलमैन कौन होते हैं? या तो होलसेलर्स होते हैं, या रिटेलर्स होते हैं, या एजेंट्स होते हैं। तो अगर वन लेवल चैनल है तो उसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर्स को गुड्स बेच देते हैं जो उनके अपने रिटेल आउटलेट्स नहीं है, बल्कि अलग से रिटेलर्स हैं जिनको वो गुड्स सेंड कर देते हैं और फिर वो रिटेलर्स जो हैं वो कस्टमर्स को गुड्स बेचते हैं। तो ये वन लेवल है, तो इसमें एक मिडिलमैन इन्वॉल्व है, दैट इज द रिटेलर। तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे गाड़ियों के आउटलेट्स होते हैं, जैसे मारुति है या दूसरी कार की कंपनीज हैं, तो उनके अपने ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेट्स होते हैं जहां पर उनके प्रोडक्ट्स असेंबल और प्रोड्यूस होकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहां से वो कस्टमर्स को बेचे जाते हैं। फिर उसके बाद है टू लेवल चैनल। नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफन यूज जो चैनल है वो टू लेवल चैनल होता है, जिसमें होलसेलर्स और रिटेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो होलसेलर्स को बल्क क्वांटिटी में बेच देते हैं और स्मॉल लॉट्स में होलसेलर्स रिटेलर्स को बेच देते हैं, और फिर जो कंज्यूमर्स हैं वो उन रिटेलर्स से प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। उसके बाद एक थ्री लेवल चैनल है जहां पर एक एजेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो वो कुछ अपने ऑथराइज्ड एजेंट्स अपॉइंट कर लेती हैं और वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उन एजेंट्स को बेच देती हैं। और क्योंकि उन एजेंट्स के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो अपनी स्किल्स को यूज करके होलसेलर्स और रिटेलर्स के पास उन प्रोडक्ट्स को भेज देते हैं जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट्स पहुंचा देते हैं। तो थ्री लेवल चैनल में एक एजेंट, एक होलसेलर और एक रिटेलर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट के लिए आपको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। क्योंकि जब आपका वाइवा होगा और जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया होगा, तो आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने किस बेसिस पे ये डिसाइड करा कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट को बेचेंगे या इनडायरेक्ट बेचेंगे। पहले तो इसके फैक्टर्स भी सिलेबस में थे, अब तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते टाइम भी मार्केटर को बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, मिडिलमैन इन्वॉल्व करने से कॉस्ट बढ़ तो नहीं जाएगा, क्या प्रोडक्ट का साइज क्या है, वेट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, या जो उसकी टारगेट मार्केट है वो पास अवेलेबल है या वाइडली स्कैटर्ड है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है किसी भी पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके मार्केटर डिसाइड करता है कि उसको डायरेक्ट चैनल चूज करना है या इनडायरेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट करना है तो वन लेवल, टू लेवल या थ्री लेवल। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफन यूज जो चैनल होता है वो टू लेवल चैनल ही होता है। सो लेट मी सम अप पूरा का पूरा प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, जिसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स जो है वो फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड है और 1 कंपोनेंट जो है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। बट इन टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं मार्केटर को, तो आप बताएंगे डिसीजंस रिलेटेड टू ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, रिलेटेड टू वेयरहाउसिंग, रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन are all taken under the place and physical distribution. So I hope all the decisions that are taken by the marketer under physical distribution are very much clear to you.
So the explanation of place mix is over. Next time we are going to finish off this chapter with the explanation of the promotion mix. मार्केटिंग चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी पीछे के वीडियो लेक्चर्स हैं वो साथ साथ मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर देती हूं, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए ताकि पूरा का पूरा मार्केटिंग टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लेंगे तो हम कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।